अब इन दिनों मैं ही अपना टाइम टेबल बना रहा था और मैं ही अपना टाइम टेबल तोड़ भी रहा था। जैसे कि हम हर बार 2 बजे जागकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते थे, वहीं अब 1 बजे सोकर 5 बजे जागकर अपनी सारी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हालाँकि एक ही टाइम टेबल पूरे लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि लाइफ के डिसीज़न और कभी-कभार जो चेंजेस आते हैं, उनकी बदौलत हमें ये टाइम टेबल चेंज करने का गिफ्ट मिल ही जाता है। हालाँकि हम सभी को पता होता है कि हमें अगले दिन क्या-क्या काम करना है, और इस बार मैंने भी यही सोचा था कि अपनी डायरी में वो काम करता जाऊँगा जो मुझे अभी करना है। उस काम को कर उस पे क्लिक कर दिया और अपने टास्क पर स्विच कर लिया। अब जिम में आकर देखा तो आज पूरा ही अंधेरा था। अच्छी बात ये थी कि हर बार की तरह मैं अपनी टॉर्च लेकर आया था और अपने जिम का थोड़ा-सा रूटीन कंप्लीट कर दिया, क्योंकि यही थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ हैं जो अगले दिन और इस दिन को पूरी तरीके से जीने में मदद करती हैं, और धीरे-धीरे ही सही हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि शुरुआत तो ज़ीरो से ही होती है और एंड कभी होता नहीं है, और एंड में बस यही होता है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते हुए जाएँ। और जिम से आकर अपनी क्लासेस पर ध्यान दिया, बट मेरी क्लासेस अभी तक डाउनलोड नहीं हुई थी। पता नहीं मोबाइल में ऐसा क्या हो रहा है, डाउनलोड करके रख देता हूँ और वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। जब तक क्लासेस डाउनलोड हो रही है, नहा धोकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एक काम हो जाएगा अदर काम करने से पहले। अब अपनी क्लासेस की ओर स्विच करते हैं। हालाँकि मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। पहले 3 घंटे की थी, अब 4 घंटे की क्लास, वो भी 2, और 2x पर कंप्लीट तो कर ही लेता हूँ, और साथ ही साथ लाइट चली जाती है। अच्छी बात ये है कि मैं अपना टैबलेट चार्ज करके रखता हूँ, ताकि अगली क्लास पर स्विच करने से मदद मिले, और कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दी मैंने। अब यूट्यूब कब मोनेटाइज़ हो पता नहीं, लेकिन ये तो परमानेंट ही है कोचिंग। और अब मेरा दिमाग चल रहा था क्यों ना एक सेल्फ हेल्प बुक निकाली जाए रीड करने के लिए, और मेरे पास इतनी ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक है और इन्हें मैंने 1 बार 2 बार रीड कर चुका हूँ, बट फिर भी किताबों से मन कहाँ भराता है। अगर तुम्हारे पास किताबें बहुत सारी हैं, तो तुम्हारा मन करता है कि यार एक बार उसे और पढ़ लिया जाए या दूसरी बार पढ़ लिया जाए। बस मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए मैं अपने लिए एक अच्छी सी किताब ढूँढना चाहता था, और मुझे मिली सबसे बेहतरीन किताब, डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क किताब को छाँटने से पहले मैं इतनी सारी किताबों पर देख चुका था कि यार क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बट डीप वर्क इज़ द बेस्ट बुक। और शाम की पूजा पाठ जो कि मुझे ही करना था, क्योंकि हमारी ओवरथिंकिंग को यही कंट्रोल करते हैं, और कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी। अब इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करने के बाद सारी चीज़ों को अरेंज करना ही भूल गया था, और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था। ऊपर से रिवीजन भी कंप्लीट कर ही लिया था, इसलिए सारी चीज़ों को जमा कर मैं सोच रहा था कि वो अगले दिन को एक न्यू प्लान किया जाए, जिससे अपनी क्लासेस, अपनी स्टडी और अपने जिम का रूटीन, खासकर अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। पर मुझे ना क्लीन एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद होता है, इसलिए सबसे पहले सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। और अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो या एक एस्पिरेंट हो, तो तुम जानते हो कि सारी चीज़ें अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साफ-सफाई अपने कमरे में रखना एक एस्पिरेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि किताबें बिखरी हुई रहती है, नोट्स बिखरे हुए रहते हैं, कुछ भी चीज़ें अरेंज नहीं रहती हैं। बट मेरे दिमाग में चल रहा था क्यों ना अगले दिन को एक न्यू प्रोडक्टिव डे बनाया जाए, और ये गलती थी मेरी, क्योंकि इस दिन को जीना मैं भूल चुका था। रिवीजन के बाद थोड़ी सी जो क्लास बाकी रह गई थी, उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। आई होप आर यू एंजॉइंग, और नेक्स्ट डे के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आऊँगा, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें।